Hey everyone, this is Jannat, a dropper NEET aspirant as well as a current NEET aspirant for NEET 2026. एज ए नीट एस्पिरेंट मैंने अपनी प्रिपरेशन कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। ना मैंने ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन किया है, ना ही मेरे पास अच्छे नोट्स हैं, ना मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और ना ही मैंने मॉड्यूल्स वगैरह परचेस किया। मैंने सिर्फ एक बैच ज्वाइन किया यकीन नीट 2.0, वो भी 3-4 महीने लेट, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली इशूज एंड सम अदर इशूज आ गई थी एंड बैच से भी मैंने कुछ ढंग से लेक्चर वगैरह नहीं किया। इतने सारे बैकलॉग मैं कैसे कवर करूंगी कैसे नहीं, ये सोच के कुछ दिनों से मैं पैनिक हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे टेंशन करने से टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नीट के लिए अभी भी मेरे पास 5 मंथ्स बाकी है एंड आई फील लाइक आई शुड गिव माई सेल्फ द लास्ट फ्यू मंथ एंड लास्ट वन चांस, क्योंकि वैसे ही मैं एक ड्रॉपर नीट स्टूडेंट हूँ एंड ये मेरे लास्ट ड्रॉप होने वाला है। तो इन 5 मंथ को यूटिलाइज करके मैं अगर खुद को इम्प्रूव ना कर पाई तो मेरे पास और कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचने वाला। तो अगर सच बताओ तो आई एम लिटरली एट माई जीरो का मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया। हाँ, मैंने बैच 3-4 महीने लेट ज्वाइन किया, इसीलिए मेरे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस बैकलॉग लग गई थी। एंड जब बैकलॉग वाले वीडियोस देखती थी तो करंट लेक्चर सूझ जाती थी। ऐसे करके मेरे बैकलॉग धीरे धीरे खत्म होने के बदले और भी बढ़ते जा रही थी। फिर भी मैंने सोच लिया था कि मुझे पहले बायोलॉजी के बैकलॉग वीडियोस देखना चाहिए एंड लाइव क्लास पकड़नी चाहिए। तो मैंने बायोलॉजी की वीडियोस देखना स्टार्ट किया था एंड जूलॉजी एंड बोटैनिकल 1-2 चैप्टर बैकलॉग वीडियोस देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे लाइव लेक्चर से देखना स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड देन मैंने लाइव लेक्चर लेना स्टार्ट किया। तो मेरे उसमें भी कुछ दिक्कत आती थी, क्योंकि टीचर बोलते थे कि इसके पहले वाले चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ के आओगे तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। तो ऐसे करके मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत बायोलॉजी में भी आती थी एंड बायो के बैकलॉग कवर करते करते मेरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे वीडियोस बैकलॉग लग गई थी। एंड आप लोगों को तो पता ही है, फिजिक्स अगर बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट ना किया तो कितने भी लाइव लेक्चर देख लो, कितने भी सर के साथ वीडियोस देखने की कोशिश करो, कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि फिजिक्स में चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैंने बायो के साथ साथ बीच में जब फिजिकल केमिस्ट्री की न्यू चैप्टर स्टार्ट होती थी तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की भी लाइव लेक्चर देखना स्टार्ट करती थी। लेकिन 2-3 लेक्चर देखने के बाद मेरी दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक पहले वाले चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं, तो वो टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आती थी। एंड टीचर भी बोलते थे कि पहले वाले चैप्टर अच्छे से देख के आओ तभी ये लेक्चर समझ में आएंगे। तो मेरी कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाती थी एंड रियली समझने में भी दिक्कत आती थी। इसीलिए मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारे लेक्चर बैकलॉग लग गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हो, जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की टोटल 16 लेक्चर है एंड मैंने 8 कंप्लीट किया है। एंड तभी मैंने बैकलॉग वीडियोस देखना बंद करके ब्रीदिंग एंड एक्शंस की लाइव लेक्चर देखना स्टार्ट किया था एंड मैंने एक चैप्टर कंप्लीट भी किया था। फिर बॉडी फ्लूइड की 10 लेक्चर है एंड मैंने 6 कंप्लीट किया। तभी एक्सक्रीटरी स्टार्ट हो गई थी एंड एक्सक्रीटरी मैंने टोटल 7 लेक्चर है, मैंने 7 ही कंप्लीट किया। लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर मैंने साथ ही साथ कंप्लीट कर लिया था। फिर मेरी हेल्थ इश्यूज आ गई थी एंड एनिमल किंगडम, बायोमोलिकुल्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर की मेरी फिर भी बैकलॉग लग गई। ठीक उसी तरह बोटनी की सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें 11 लेक्चर थी एंड मैंने 6 कंप्लीट किया। सेल साइकिल मैंने एक भी वीडियोस नहीं देखा। लिविंग वर्ल्ड मैंने साथ ही साथ लेक्चर कंप्लीट किया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। प्लांट किंगडम कंप्लीट किया। मॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया। एनाटॉमी कंप्लीट किया एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ, ये मेरे अभी भी बैकलॉग है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे पास पिछले बार के नोट्स हैं। तो बायोलॉजी के बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में आप लोग देख सकते हो फिजिक्स में मेरी बहुत सारी बैकलॉग लग गई थी। तो फिजिक्स में मैं सिर्फ बेसिक मैथ की 16 लेक्चर कंप्लीट किया है, वेक्टर की 6 एंड सारी मेरी बैकलॉग है। एंड ये देख सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 16 लेक्चर कंप्लीट किया है। रेडॉक्स की 3 लेक्चर कंप्लीट किया है एंड सोल्यूशन मेरी बाकी है। थर्मोडायनेमिक्स मेरी बाकी है। केमिकल इक्विलिब्रियम बाकी है। आयनिक इक्विलिब्रियम बाकी है एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने 11 लेक्चर कंप्लीट किया है, क्योंकि एक है क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली वीडियो, वो मैंने नहीं देखा। एंड केमिकल काइनेटिक्स के 9 लेक्चर है, मैंने 2 कंप्लीट किया, क्योंकि 2 लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर में मेरी दिक्कत आ गई थी तो ये मैंने छोड़ दिया। इस चैप्टर में क्या हुआ कि 3 लेक्चर देखने के बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई थी, तो अमित सर ने ये चैप्टर पढ़ाना छोड़ दिया था एंड बीच में लेक्चर देने लग गई थी, तो मैंने वो नहीं देखा। एंड ये सारी कंप्लीट करने के चक्कर में इनऑर्गेनिक की मेरी सारी वीडियोस बैकलॉग लग गई। एंड ऑर्गेनिक के मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लिया है, तो आइसोमेरिज्म एंड जीओसी की मेरी फिर भी बैकलॉग है। तो आज से अगर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो मैं एकदम बेसिक से 0 से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी लेक्चर कंप्लीट करके रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कंप्लीट किया है, ना मैंने इसका रिवाइज किया है और ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस और ना ही डीपीपी सॉल्व। तो मैं एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब बात आती है कि इतने सारे बैकलॉग मैं कैसे कवर करूँगी। तो ये बैकलॉग कवर करने के लिए मेरे पास 3 आइडियाज़ हैं। एक तो मैं अपने जो बैच है यकीन नीट 2.0 उसके सारे के सारे वीडियोस देखूँ, साथ ही साथ नोट्स बनाऊँ एंड डीपीपी सॉल्व करूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। तो मेरे हिसाब से ये प्रोसेस बहुत लेंदी होने वाली है एंड बहुत सारे टाइम भी देने पड़ेंगे।
प्रोसेस में एक प्रॉब्लम यह है कि कितने भी हेल्थ इश्यूज आए, कितने भी प्रॉब्लम आए, मेरी अगर एक वीडियो बैकलॉग में चले गए तो मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है। एंड मेरी जो सेकंड प्लान है वो है कि मैं यकीन नीट 6.0 बैच ज्वाइन कर लूँ, उसके साथ ही साथ वीडियोस देखो, डीपीपी सॉल्व करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो मेरी तीसरी प्लान ये है कि मेरे पास पिछले साल की कई सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, तो मैं अगर यूट्यूब से वन शॉट देखूँ एंड सारे के सारे नोट्स मैं पढ़ूँ एंड जितने भी चैप्टर्स में मुझे डिफ़िकल्टीज आए वो मैं यूट्यूब से देख के अगर मेरी जो यकीन नीट 2.0 बैच है उसके सारे डीपीपीएस एंड असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करूँ तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कौन सी प्लान अपनाऊँ। तो आप लोगों को कौन सा प्लान अच्छा लगा प्लीज़ सजेस्ट करना कमेंट में, ताकि हम एक दूसरे को मोटिवेट करके एक साथ ग्रो कर सके। ये वीडियो बनाने के पहले 10 बार सोच रही थी कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जज करेंगे कि इतना लेट डिसीजन कौन लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग हैं, सो वी कैन मोटिवेट ईच अदर। एंड एक बात और है कि आपने अगर डिसीजन लिया है तो अपने बेस्ट दो एंड आप जिस सिचुएशन में भी हो उससे इंप्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई एकदम से ही सक्सेसफुल नहीं बन जाती, सभी लोग जीरो से ही स्टार्ट करती है। एंड मेरी जो 3 प्लान है उसमें से आप लोगों को कौन सा प्लान अच्छा लगा प्लीज़ सजेस्ट करना। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाई हूँ ताकि मैं मेरी जो जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करने की जर्नी है एंड इन 5 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड आप लोग भी अगर आपसे स्टार्ट करना चाहते हो तो फुल डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करो एंड अपने बेस्ट दो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।